हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो इन चुनाव में दोनों पति पत्नी यानी कि कल्पना और हेमंत सोरेन को जीत मिली। बतौर राजनेता ये कल्पना की पहली जीत थी। मालूम हो कि हेमंत ने भी अपनी जीत का श्रेय अपनी पत्नी को दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनका धन्यवाद किया। हेमंत के राजनीतिक करियर पर ध्यान दें। 2005 में हेमंत ने पहली बार चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर कैसे पहली हार के बाद हेमंत ने सीएम की कुर्सी हासिल की और कल्पना ने कैसे उनकी जिंदगी बदली, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कल्पना और हेमंत सोरेन एक शादी समारोह में मिले, जहां हेमंत के पिता यानी कि शिबू सोरेन ने पहली ही नजर में कल्पना को पसंद कर लिया। जैसे ही शिबू सोरेन ने कल्पना को किसी समारोह में देखा, वैसे ही शिबू ने कल्पना को अपनी बहू के रूप में पसंद किया और फिर हेमंत सोरेन सहित परिवार के बाकी सदस्यों को भी कल्पना खूब पसंद आई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और फिर 7 फरवरी 2006 को हेमंत और कल्पना की शादी हुई। हेमंत से 10 साल छोटी कल्पना का जन्म 3 मार्च 1985 को हुआ था। स्कूल के दिनों में कल्पना को पढ़ाई के अलावा हॉकी खेलने का भी शौक था, लेकिन पिता के तबादले के कारण स्कूल बदलते रहे और कुछ स्कूलों में हॉकी न होने के कारण से उनका ये शौक वहीं छूट गया। 12वीं के बाद कल्पना ने इंजीनियरिंग में राज्य स्तर पर 13वीं रैंक हासिल की और एसटी कैटेगरी में टॉप किया। शादी के बाद कल्पना रांची आ गई और उन्होंने परिवार से ही आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। ससुर शिबू सोरेन ने इसे मंजूरी दी और कल्पना ने ससुराल में रहकर ही MBA किया। इसके बाद उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और रांची में ही एक प्ले स्कूल चलाने लगी और धीरे धीरे करके ऐसे ही कल्पना ने झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। वैसे तो कल्पना हमेशा सक्रिय राजनीति से दूर रही, लेकिन जब उनके पति जेल गए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पार्टी और अपने पति की छवि को सुधारने का काम किया। जितने दिन हेमंत जेल में रहे उतने टाइम तक कल्पना ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और कल्पना ने अपनी पकड़ आदिवासी महिलाओं में ऐसी बनाई कि उनके जरिए ही खुद की और अपने पति की जीत पक्की की। वैसे तो झारखंड में 2.6 करोड़ मतदाता हैं और उसमें से 1.29 करोड़ महिलाएं हैं, जिसे देखते हुए JMM की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऐलान हुआ, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिला वोटर्स का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति रुझान बढ़ा और पार्टी को चुनाव का इसका सीधा सीधा लाभ मिला। इस दौरान कल्पना का तरीका अपने पति से बिल्कुल अलग दिखा। वो अपने भाषणों की शुरुआत इसी मुद्दे से करती थी कि झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के कारण ही आज उनके पति जेल में हैं, और फिर इसके बाद वो JMM की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताती, जिससे महिला वोटर्स और उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाती। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके कल्पना ने सारी महिला मतदाताओं को अपने ओर किया और अपने पति और खुद के लिए प्रचार करके इस चुनाव में जीत हासिल की। तो कल्पना और हेमंत सोरेन की इस लव स्टोरी पर आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।